अस्तित्व का स्वतः मीमांसात्मक तर्क दिया और साबित किया कि देखो मैं ईश्वर को साबित कर दिया हूं अपने विचार के द्वारा। ठीक, तो ये इसका मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जो एंसलम के चित्र में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो ये ईश्वर के ट्रिनिटी मॉडल के द्वारा साबित करते हैं। ट्रिनिटी मॉडल क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ठीक, तो इसके द्वारा ये साबित करते हैं कि कैसे हमारा जो डिवाइन पावर है, कैसे हमारा जो बुद्धि है भगवान से कैसे जुड़ पाता है, कैसे हम समझ पाते हैं अपना बुद्धि से। तो पहले आते हैं हम दूसरा में ईश्वर के अस्तित्व का सातवां मीमांसात्मक तर्क दिए एंसलम। उसमें बोलते हैं ईश्वर का परिभाषा क्या है। आपको पूछता हूं मैं, ईश्वर का परिभाषा क्या है? आप बोलोगे ईश्वर बहुत महान होता है, ईश्वर बहुत पूर्ण होता है, ईश्वर बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया हो तो बड़ा होगा ही। तो वो भी वही परिभाषा देते हैं, ईश्वर महान है, पूर्ण है और सबसे बड़ा है, जो इस पूरा ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। कौन बोल रहा है? एंसलम, क्रिश्चियन दार्शनिक। आप दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, वो मैं साबित कर रहा हूं ना, वो क्या क्या बोल के साबित किया। आप दूसरा स्टेटमेंट क्या देते हैं? ईश्वर बहुत बड़ा है, पूर्ण है और सबसे बड़ा है, इसीलिए वो ईश्वर है। परिभाषा हो गया। अब दूसरा बोलते हैं कि हमारा जो बुद्धि में है, मन में है, वो सबसे बड़ा विचार क्या है? ईश्वर। वो बोलते हैं हमारा बुद्धि में सबसे बड़ा विचार क्या है? ईश्वर, जो पूर्ण है, सबसे बड़ा है, इसलिए ईश्वर। हमारा विचार में सबसे बड़ा चीज ईश्वर ही है, इसको अपना मानना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप सोच रहे हो ईश्वर, यदि आप भगवान बोल रहे हो, तो उससे बड़ा कुछ तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया का ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता वही हम मानते हैं, तो वही सबसे बड़ा ईश्वर है। और तीसरा स्टेटमेंट देता है, अतः सिद्ध होता है कि ईश्वर सिद्ध हो गया, बोलता है मैं सिद्ध कर दिया, क्योंकि ईश्वर बड़ा है, ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर संपूर्ण है, और हमारे मस्तिष्क में वही सबसे बड़ा है, उसको हम सोच रहे हैं तो वही सबसे बड़ा है, सिद्ध हो गया। अब वो तर्क और देते हैं, दूसरे दार्शनिक जो स्टेटमेंट जो बोले थे उसको जोड़ के वो क्या बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो डेकार्ड्स थे, डेकार्ड्स भी एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, ठीक है, वो डेकार्ड्स क्या बोलते थे? आई थिंक देयरफॉर आई एम। यदि मैं हूं, यदि मैं सोच रहा हूं तो मैं हूं इस पृथ्वी में। तो उसी को कोट करते हुए दार्शनिक एंसलम, क्रिश्चियन दार्शनिक, क्या बोलते हैं? देखो डेकार्ड्स क्या कहा था? आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोच रहा हूं तो मैं हूं। इसका मतलब है यदि हम सोच रहे हैं भगवान को कि भगवान पूर्ण है, संपूर्ण है, तो भगवान है, साबित कर दिया डेकार्ड्स का। और क्या डेकार्ड्स ने क्या कहा था? डेकार्ड्स ने कहा था जैसे कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर में वस्तुकरण में उसका अस्तित्व भी अनिवार्य है। समझ गए? अब क्रिटिसिज्म, अब क्रिटिसिज्म मतलब जो आलोचक थे, अब बहुत सारे लोग को तो पसंद आएगा नहीं, अरे बकवास कर रहे हैं सलेम, क्या बकवास कर रहे हैं तुम? तो बकवास करने वाला इंसान बोलता है, उसका नाम था गोनीलो। गोनीलो क्या बोलते हैं? अरे मैं जो भी सोचूंगा, तुम बोल रहे हो हम सोच रहे हैं सबसे बड़ा तो ईश्वर है। यदि मैं एक सोच रहा हूं विचार कि मैं एक पक्षी से, एक बड़ा पक्षी है जो इस पृथ्वी को लेके उड़ रहा है, मैं सोच रहा हूं, वो बोलता है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक पक्षी है इस पृथ्वी को पकड़ के उड़ रहा है, तो क्या यह सच है? तुम तो बोल रहे हो हम जो सोच रहे हैं सबसे बड़ा है वो ईश्वर है, तो मैं बोल रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ एक पक्षी को जो पृथ्वी को पीछे तरफ ढो के उड़ रहा है, तो बोलता है तुम गलत बोल रहे हो भाई, तुम क्या बोल रहे हो? देखो मैं क्या बोला था, जो संपूर्ण है, जो स्पष्ट है, जो क्लियर है, उसी को हम मानेंगे, जो हम सोच रहे हैं उसी को हम मान सकते हैं कि है इस पृथ्वी में। समझ गए? मतलब तुम जो पक्षी बोल रहे हो वो तो तुम सोच के बोल रहे हो, इमेजिन करके बोल रहे हो, विचार करके बोल रहे हो, उसका कोई रूप नहीं है। कितना बड़ा पक्षी भी उड़ सकता है लेके, तुम इमेजिन करके बोल रहे हो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जो संपूर्ण है, क्लियर है, स्पष्ट है, वही सच्चाई है। तो ईश्वर संपूर्ण है, पूर्ण है और विशाल है, क्लियर है हमारा विचार, इसलिए ईश्वर है, ऐसा बोलता है। ठीक है एंसलम। अब आते हैं दूसरा, अब दूसरा थिंकर्स मतलब दूसरा दार्शनिक जो विचारक थे वो क्या बोलते हैं? पर ईश्वर का तो कोई रूप ही नहीं है भाई, ईश्वर का रूप है? ईश्वर को ना आकार है, ना तुम देखे हो, ना उस अस्तित्व का प्रमाण है, उसका तो कोई रूप ही नहीं है, तो कैसे तुम बोल सकते हो कि ईश्वर क्लियर है? बात तो सच है ना। ईश्वर को तुम विचार में सोच लिए तो थोड़ी कुछ हो गया। विचार तो भाई लोगों के द्वारा सिखाया गया कि ऐसा विचार ये है, ईश्वर महान है, कौन दिया? ये तो समाज सिखाए, लोग सिखाए, तो विचार कहाँ से आया? लोगों के द्वारा आया। लेकिन वही बोलते हैं ईश्वर कोई रूप नहीं है, ईश्वर कोई शकल नहीं है, ईश्वर कोई प्रमाणीकरण नहीं है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ईश्वर स्पष्ट है? तो ये सेंट एंसलेम का एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट
में ये सिद्ध करते हैं और तर्क भी मैं दिया